Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will talk about our new case study on McKinsey dataset, and here we will see how we can do the data analysis on a new dataset of McKinsey. Now let's see. So for your data analysis, we have to first of all do some data pre-processing, और you can say कि हमें सबसे पहले डेटा को क्लीन करना होगा बिकॉज वी हैव रो डेटा. वहाँ पर हमारे पास कुछ नल वैल्यू हो सकती है, ओके कुछ एम्प्टी वैल्यूज हो सकती हैं, ओके तो हमें हमारे जो इनसाइट्स निकालने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो है हमारे डेटा को फॉर्मेट करना होगा. सो सबसे पहले जब हम किसी भी आप कह सकते हैं कि एनालिसिस पे वर्क करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास इंपोर्ट करवाना होता है कुछ आप कह सकते हैं कि नेसेसरी लाइब्रेरीज को. सो यहाँ पर आप मार्कडाउन लिखते हुए चलें ताकि जो आपका फॉर्मेट है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा. सो लाइब्रेरीज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. नाउ यहाँ पर मैं आपके पांडास लाइब्रेरी जो कि हमारे डेटा मैनिपुलेशन के अंदर हेल्प करता है, एंड यहाँ पर हम जो है numpy को भी यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेंगे जो कि आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा. ओके नाउ हियर वी हैव McKinsey डेटा सेट इन CSV फाइल. नाउ यहाँ पर मैं इसको रीड कर लेता हूँ. सो df इज इक्वल pd डॉट रीड CSV, एंड यहाँ पर हम फाइल का पाथ नेम दे देंगे विच इज McKinsey डॉट CSV. ओके pd आएगा. नाउ अब यहाँ पर हमारे डेटा फ्रेम को आउटपुट के अंदर शो करवाते हैं. लेट्स सी कि मैं यहाँ पर हैड फंक्शन का यूज करूंगा ताकि मुझे ओनली आप कह सकते हैं कि होल डेटा ना मिले, ओनली मुझे 5 रो तक का डेटा मिले. फर्स्ट 5 रो का डेटा मुझे यहाँ पर आउटपुट में शो हो जाएगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके यहाँ पर हमारे पास हमें दिख रहा है कि हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं विच इज आर कंट्री, ईयर, पॉपुलेशन, कॉन्टिनेंट, लाइफ एक्सपेंशन एंड जीडीपी कैपिटल. नाउ यहाँ पर हमारे पास कुछ रोज हैं. लेट्स सी मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि हमारे पास कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं. सो वी यूज शेप एट्रीब्यूट, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1704 हमारे पास रोज एंड 6 कॉलम्स हैं. ओके नाउ लेट्स से कि मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे कॉलम्स नेम क्या है. सो सिंपली हम यहाँ पर इस तरीके से कॉलम्स एट्रीब्यूट का यूज करके यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक अल्टरनेटिव होता है विच इज योर कीज फंक्शन. इस तरीके से भी आप जो है यहाँ पर अपने कॉलम्स के नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं. ओके सो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मेरी सारी जितनी भी कंट्रीज हैं कंट्री कॉलम के अंदर मैं उनको देखना चाहता हूँ. सो यहाँ पर मैं लेट्स से क्या करूँगा कि df, एंड यहाँ पर मैं बेसिकली सेलेक्ट करना चाहता हूँ हमारे कंट्री कॉलम को. तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एज वी नो कि यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री की सीरीज आ जाएगी. बट हियर वी कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास जो कंट्री नेम है वो रिपीटेशन है, मीन्स वो यूनिक नहीं है. उसको यूनिक बनाने के लिए हम यहाँ पर यूनिक फंक्शन का यूज करते हैं. एंड हियर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यूनिक कंट्रीज नेम जो कि हमारे डेटा सेट में है वो आ चुके हैं. लेट्स सी कि हमारे पास ये कितने आप कह सकते हैं कि कंट्रीज नेम है. देन इसको मैं जो है नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि कोड में लिख देता हूँ. सो वहाँ पर हम यूज करते हैं आपके एन यूनिक वाले मेथड को. बेसिकली ये आपके यूनिक के नंबर्स को बताता है. यूनिक वैल्यू जितनी भी आएगी उसके नंबर्स को बताएगा. लेट्स सी वी हैव 142 कंट्रीज इन आवर कंट्री सीरीज. ओके ये हमें पता चल चुका है. लेट्स सी कि मैं चाहता हूँ कि अभी जो हमने डेटा फ्रेम देखा था वहां पर हमारे पास जैसे कि अफगानिस्तान, इस तरीके से हमारे पास जो है कंट्रीज के नेम है. ना मैं चाहता हूँ कि ये जो कंट्रीज के नेम है ये कितने टाइम्स रिपीटेड हुए हैं मेरे डेटा के अंदर. सो वहां पर आप यूज कर सकते हैं. आप सबसे पहले कंट्री वाले सीरीज को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू यूज वैल्यू काउंट्स मेथड और फंक्शन. नाउ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अफगानिस्तान जो है वो 12 टाइम्स है, इसका काउंट आ चुका है. इस तरीके से आप जो है काउंट यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स सी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास कंट्रीज के नेम है विच इज आर इन स्मॉलर लेटर. ओके जैसे कि कंट्री का सी हमारा जो है
कैपिटल होना चाहिए ताकि वो एक अच्छी तरीके से लुक दे। ओके, सो इस चीज को मैं किस तरीके से आप कह सकते हैं रीनेमिंग कर सकता हूँ कॉलम्स के नेम को। देन वी हैव रीनेम फंक्शन, df डॉट, मैं यहाँ पर रीनेम फंक्शन का यूज करूंगा एंड यहाँ पर हम कुछ मैप, इट मीन्स यहाँ पर हम एक डिक्शनरी पास करेंगे जहाँ पर हमारे पास एक ओल्ड वैल्यू होगी और जहाँ पर हम उस ओल्ड कॉलम नेम को न्यू कॉलम नेम के साथ रिप्लेस करेंगे, वो एज ए वैल्यू वहां पर हम पुट करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, लेट्स से कि जो मेरा कंट्री है। ओके, सो इसको आप चेंज कर दो, लेट्स से कि कंट्री के अंदर अनदर विल बी, और लाइक कि आपके पास ईयर है। ओके, सो आप इस ईयर को लेट्स से कि कन्वर्ट कर दो ईयर में। यहाँ पर बेसिकली मैं, आप देख सकते हैं कि टाइटल का यूज कर रहा हूँ बिकॉज टाइटल में क्या होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट लेटर होता है आपकी स्ट्रिंग का और आपके वर्ड का, वो कैपिटल हो जाता है। नाउ अनदर विल बी, और यहाँ पर मैं बेसिकली एक बार कॉलम्स को देख लेता हूँ, df डॉट कॉलम्स। ओके, नाउ अनदर विल बी आर पॉपुलेशन। नाउ इसका भी हम जो है यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे एंड अनदर विल बी योर कॉन्टिनेंट एंड नेक्स्ट बी योर लाइफ exp। ओके, इनको हम लेट से कि स्मॉल लेटर में रहने देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये वाला डेटा है, ये जो कॉलम्स नेम है वो कन्वर्ट हो जाए, और यहाँ पर बेसिकली मैं यूज करूंगा आपका एक्सिस का। एक्सिस बेसिकली आपको पता है कि मेजर रोल यहाँ पर प्ले करता है बिकॉज हम इंडेक्स लेवल को रीनेम करना चाहते हैं कि कॉलम के नेम को। लेट्स से कि अगर मुझे इंडेक्स के नेम को रीनेम करना है, देन आई यूज 0 एज एन एक्सिस, और अगर मुझे कॉलम में रीनेमिंग करनी है या कॉलम पर मुझे कुछ आप कह सकते हैं कि अप्लाई करना है, देन आई यूज 1। नाउ इस चीज को आप कह सकते हैं इन प्लेस या फिर परमानेंट करने के लिए हम यहाँ पर ट्रू का यूज करते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पर df डॉट हैड देखूं, नाउ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा कॉलम नेम यहाँ पर आ चुका है जो कि हमने रीनेम से यहाँ पर लिया है। नाउ हमने यहाँ पर रीनेमिंग को भी देख लिया। ओके, लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे पास, आपने देखा होगा कि जब हम पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि किसी कॉलम को एक्सेस करते हैं तो वी हैव टू मेथड्स। जैसे कि एक तो हमारे पास इस तरीके का होता है जहां पर हम इस तरीके से कर सकते हैं एंड अनदर विल बी ऑल्सो, यहाँ पर भी हमारे पास आउटपुट सेम आएगा और यहाँ पर हम एज एन एट्रीब्यूट वहां पर यहाँ पर दे सकते हैं कॉलम का नेम विच आर लाइक कंट्री। लेट्स सी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट दोनों में सेम आएगा, बट वी मेजरली यूज दिस बिकॉज जब आप एज एन एट्रीब्यूट वहां पर यहाँ पर पुट करते हैं तब दे हैव एन ड्रॉबैक ऑल्सो। लेट से कि आपका जो कॉलम नेम है वो किसी रिजर्व्ड आप कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट के नेम पर है, देन वहां पर आपको जो है वो पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस होके नहीं आएगा। लेट से कि अगर आपके कॉलम के नेम के अंदर स्पेस है तब भी आप यहाँ पर स्पेस देखकर इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको एरर क्रिएट हो जाएगा। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से वहां पर उसको यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर थिंग विच इज, लेट्स से कि मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि हाउ मेनी, लेट्स से कॉन्टिनेंट्स आर। ओके, सो हमारे डेटाबेस में कितने नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं, अब आपने पता कर लिया होगा कि हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारा कॉन्टिनेंट वाला जो है कॉलम यहाँ पर लिख देंगे। नाउ अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, इसकी यूनिक वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, देन वी यूज यूनिक मेथड और आपके पास आ जाएगा। सो वी हैव, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ओके यहाँ पर हमने हाउ मेनी लिखा तो हम नंबर फाइंड करना चाहते हैं, सो सिंपली यूज एन यूनिक, तो हमारे पास आ चुका है कि हम 5 जो है हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर मैं आपको एक न्यू फंक्शन के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ विच इज योर ग्रुप बाय। ग्रुप बाय फंक्शन बहुत ही यूजफुल है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक इंसाइट निकालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि
हाउ मेनी कंट्रीज आर इन ए कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट में आपके पास कितनी कंट्रीज हैं, कितने नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी यूज योर ग्रुप बाय फंक्शन। बेसिकली ये क्या करता है कि आपका, लेट से कि मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। लेट से कि मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूँ, और ग्रुप बाय हम किस तरीके से कर सकते हैं। ग्रुप बाय हम कर सकते हैं, लेट से कि मैं चाहता हूँ कॉन्टिनेंट, एंड मैंने यहाँ पर कॉन्टिनेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ओके, नाउ अगर मैं इसको रन करता हूँ, बेसिकली हमारा जो सी है वो अब कैपिटल है। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, विच इज योर डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। नाउ लेट से कि मैं चाहता हूँ कि कॉन्टिनेंट के रिलेटेड मुझे, लेट से कि चाहिए कंट्रीज के नेम। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंट्री। अब अगर मैं यहाँ पर इस चीज को, लेट से कि रन करवाता हूँ। ओके, बेसिकली यहाँ पर हमारा जो कंट्री है उसका भी सी जो है कैपिटल है। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ अब हमारे पास जो है एक सीरीज ग्रुप बाय बन चुका है, बिकॉज हम, हमारे पास जो है कंट्री सीरीज आ चुका है। और इस कंट्री सीरीज का, लेट से कि मुझे चाहिए कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ कंट्री सीरीज हैं। लेट से मैं अगर इसका यूनिक निकालूं, तब आप देखेंगे कि अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कि ग्रुप बाय क्या करता है कि आपका जो कॉन्टिनेंट है, सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट्स को एक जगह ले आता है, और उसके रिलेटेड जितने भी कंट्रीज हैं उसको वो क्या करता है कि वहां पर, आप कह सकते हैं कि ले आता है। और यहाँ पर हमने यूनिक फंक्शन का यूज करा, इसलिए उसने वहां पर इस चीज को यूनिक कर दिया, मर्ज कर दिया वहां पर। ओके, ताकि हमारे पास यूनिक कंट्रीज की जो एक लिस्ट है वो क्रिएट हो जाए आपके कॉन्टिनेंट की। नाउ लेट्स से कि मुझे तो हाउ मेनी कंट्रीज फाइंड करना है, देन आई यूज एन यूनिक मेथड। नाउ अब हमारे पास जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है, जहाँ पर हमारे पास कॉन्टिनेंट है और कंट्री है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अफ्रीका के अंदर 52 कंट्रीज हैं, अमेरिका के अंदर हमारे पास 25 है। सो इस तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर, हमारे अकॉर्डिंग टू, आप कह सकते हैं कि इक्वेशन, हमें जो है यहाँ पर डेटा फ्रेम मिल चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से इसको यूज कर पा रहे हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे आपके, लेट से कि मैं चाहता हूँ कि मुझे, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, विच इज योर इन्फो फंक्शन। बेसिकली ये आपके डेटा फ्रेम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है, आप देख सकते हैं कि ये एक डेटा फ्रेम है। ओके, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेंज है, मीन्स यहाँ पर जो इंडेक्स की रेंज है, विच इज योर 0 to 1703, मीन्स टोटल एंट्रीज हमारे पास 1704 एंट्रीज हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव टोटल 6 कॉलम्स, एंड यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स के नेम हैं। और दिस इज ए नॉन नल काउंट। व्हाट इज मीन, कि यहाँ पर हमारे पास कितने नॉन नल जो है वैल्यूज हैं। वी हैव 1704। लाइफ एक्सपेंशन में हम देख सकते हैं कि वी हैव 1703 नॉन नल। इट मीन्स वन वैल्यू इज ए नल, वहां पर एक वैल्यू क्या है, नल है। और यहाँ पर आप डेटा टाइप्स दे सकते हैं कि विच इज ऑब्जेक्ट, इंटीजर, ऑब्जेक्ट, फ्लोट। बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रिंग को बताता है, स्ट्रिंग को शो करता है। ओके, एंड यहाँ पर हम मेमोरी यूज को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है डॉट इन्फो से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वी हैव अनदर विच इज डेस्क्राइब, और ये डेस्क्राइब बहुत ही यूजफुल है, जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को जनरेट करके हमें यहाँ पर शो कर देता है। लेट्स सी, अब हमने बात की स्टैटिस्टिक्स की, तो वो वर्क किस पे करता है, आपके इंटीजर पर। जो जो कॉलम्स आपके इंटीजर डेटा टाइप के हैं, उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आ चुकी है। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है, काउंट है, मीन, एवरेज निकाल के दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन एसटीडी हो गया, सबसे मिनिमम उसके अंदर वैल्यू कौन सी है वो हमें फाइंड आउट हो गई। ओके, 25% उसका फाइंड आउट हो गया, 50, 75, इस तरीके से। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो चुकी है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इनको देख सकते हैं। नाउ लेट्स से कि मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाले भी यहाँ पर मैं इंक्लूड करवाऊँ। देन वी यूज इंक्लूड इक्वल, और यहाँ पर हम एक लिस्ट पास करते हैं जिसमें हम डेटा टाइप को यहाँ पर दे सकते हैं, विच इज लाइक योर ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको ही रन करता हूँ तो हमें ओनली जो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स के डेटा टाइप वाले कॉलम है, विच इज योर कंट्री एंड कॉन्टिनेंट, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे।
बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव काउंट, कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज है, वहां पर यूनिक वैल्यूज कितनी है ये हमें पता चल गया। ओके, सबसे टॉप पर कौन है, अफगानिस्तान एंड अमेरिका। ओके, वो कितने टाइम्स वहां पर आप कह सकते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी है विच इज 12 एंड इसकी इतनी है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स से कि मुझे इंटीजर को भी इंक्लूड करवाना है तो मैं इंट का यूज कर लूंगा। लेट्स से कि मुझे फ्लोट भी चाहिए तो मैं फ्लोट इंक्लूड करवा दूंगा। लेट्स सी, अब आप देख सकते हैं कि वी हैव ऑल द रोज और कॉलम, मतलब यहाँ पर हमारे पास सारे कॉलम्स आ चुके हैं और उनके रिलेटेड जो भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि स्टेटिस्टिक्स है हमारे पास वो आ चुकी है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा कंट्री जो है वो ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, तो उसका कोई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो सकता, उसका कोई मीन नहीं हो सकता, बिकॉज ये हमेशा आपके इंटीजर वैल्यू के रिगार्डिंग निकलता है। सो इस तरीके से यहाँ पर नॉट ए नंबर आ चुका है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, नाउ अब हम जो है यहाँ पर अनदर थिंग को देख लेते हैं। लेट्स से कि मुझे अब करना है आपका मिसिंग हैंडलिंग। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग की। लेट्स से कि एज वी नो कि अभी हमने देखा था कि वी हैव वन नल वैल्यू हियर, मतलब यहाँ पर हमारे पास नल वैल्यू है। लेट्स से कि अगर मैं लाइफ एक्सपेंशन की बात करूँ तो वहां पर वो जो नल वैल्यू है वहां पर वो एरर क्रिएट कर सकता है जब आप एक पर्टिकुलर किसी इनसाइट को वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, कर रहे हो। तब वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि उस नल वैल्यू को या तो ड्रॉप कर सकते हैं, इट मीन्स उस पर्टिकुलर रो को जहाँ पर वो नल है उसको हम कंप्लीटली ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर उस नल वैल्यू पर हम कोई वैल्यू को फिल कर सकते हैं। लेट्स सी, वी हैव टू सी बोथ सिनेरियो, बट उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ। फाइंडिंग आप कह सकते हैं मिसिंग या फिर नल, ओके, वैल्यू, या फिर नल नल वैल्यू और या फिर नन वैल्यू हुई। ओके, इनको किस तरीके से आप वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है विच इज, लेट से कि मैं यहाँ पर df डॉट इज नल या फिर आप कह सकते हैं इज एन ए। ओके, दोनों का यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, सिमिलर होते हैं। सो आप इज नल मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ बूलियन आप कह सकते हैं कि आउटपुट आएगा ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट फॉल्स फॉल्स, इट मीन्स दिस पर्टिकुलर कंट्री कॉलम और कंट्री रो इज नॉट नल। ओके, जहां पर आपको ट्रू दिखे वो हमारा क्या होगा, आप कह सकते हैं कि वहां पर नल वैल्यू होगा, बिकॉज अभी हमारे पास जो है कंप्लीट डेटा सेट नहीं शो हो रहा है। लेट्स सी कि मुझे चाहिए कि टोटल हमारे पास कितने नल वैल्यूज हैं, देन वी यूज डॉट सम फंक्शन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्री में जीरो है, ईयर में जीरो है, पॉपुलेशन में जीरो नल वैल्यू है, कॉन्टिनेंट में जीरो है, लाइफ एक्सपेंशन में एक जो है हमारे पास नल वैल्यू है, एंड जीडीपी कैपिटल में भी हमारे पास जीरो नल वैल्यू। लेट्स सी कि वी टॉक अबाउट ऑन दिस। यहाँ पर हम इस चीज की बात करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर की बात करना चाहते हैं। तो लेट्स से कि मैं इस पर्टिकुलर लाइफ एक्सपेंशन का जो रो है जहाँ पर नल वैल्यू है, या तो मैं उसको ड्रॉप कर दूं या फिर वहां पर मैं कुछ फिल कर दूं। तो हम दोनों सिनेरियो देखते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ अगर ड्रॉप करना चाहता हूँ देन आई यूज df डॉट ड्रॉप na, एंड यहाँ पर सिंपल हम एक्सेस को देंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं कि लाइफ एक्सपेंशन जो है आपका एक तरीके का रो है और सॉरी आपका एक कॉलम है। और लेट्स से कि अगर आपने एक्सिस इक्वल 1 लिखा फॉर योर कॉलम, तब यहाँ पर क्या होगा कि ये ड्रॉप एन क्या करेगा कि एन को सर्च करा एक तरीके से कि यहाँ पर एन है किस कॉलम के अंदर है, लाइफ एक्सपेंशन में, इसको कंप्लीटली ड्रॉप कर देगा। मतलब लाइफ एक्सपेंशन वाला कॉलम जो है वो कंप्लीटली ड्रॉप हो जाएगा। ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि लेट्स से कि अगर हम आगे इनसाइट्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें वहां पर इस कॉलम की नीड होगी। तो हम बेसिकली उस पर्टिकुलर रो को रिलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सिस इक्वल 0 लिखेंगे और इस चीज को परमानेंट करने के लिए हम इन प्लेस यहाँ पर हम ट्रू कर देंगे। एंड यहाँ पर बेसिकली इस चीज को मैं रन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक और फंक्शन, एक और मेथड के बारे में बताना चाहता हूँ विच इज योर फिल एन। ये क्या करेगा, नल वैल्यू को फिल कर देगा, एन वैल्यू को फिल कर देगा। लेट्स सी, यहाँ पर फिल एन, लेट्स से कि मुझे फिल करवाना है लेट्स से कि उस वैल्यू को 0 से,
तो मैं सिंपली इस तरीके से यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ कि मतलब मेरे पूरे डेटा फ्रेम के अंदर जहां पर भी आपको नल वैल्यू दिखे वहां पर आप उस जीरो को लेट से कि वहां पर फिल कर देना। बट हम इस तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि लेट से कि अगर मैंने जीरो लिख दिया तो लेट से कि अगर मेरे को आगे जाके कुछ मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, तब वहां पर मुझे ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रॉन्ग आउटपुट दे सकता है, रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है, इम अप्रोप्रिएट आप कह सकते हैं कि रिजल्ट दे सकता है। हमें बेसिकली इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करना होता है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करो कि जो लाइफ एक्सपेंशन वाला सीरीज है, ओके, आप उसका क्या करो, मीन निकाल लो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट मीन। जो भी हमारे पास लाइफ एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास डेटा है उसका एक मीन निकल जाएगा, और वो मीन जाकर कहाँ ऐड हो जाएगा, आपकी उस नल वैल्यू के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। और इस चीज को परमानेंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इन प्लेस इक्वल ट्रू। एंड लेट्स सी, मैं इसको यहाँ पर रन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर अब मैं df डॉट इज नल, या फिर मैं यहाँ पर इज एन का इस बार यूज करता हूँ एंड सम का यूज करता हूँ, ताकि हमें जो है काउंट मिल जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो है डेटा फ्रेम में जीरो, आप कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास नल वैल्यू है, या आप कह सकते हैं एन वैल्यू है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि क्या हमारे नल वैल्यू है या नहीं है। अगर नहीं है तो विच इज फाइन, अगर है तो हम उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। या तो उस पर्टिकुलर लेट से कि आप कंप्लीट रो को वहां पर ड्रॉप कर दें, या फिर वहां पर आप कोई वैल्यू को फिल करवा सकते हैं। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं अपनी, आप कह सकते हैं मिसिंग वैल्यू को। ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, विच इज लेट्स से कि मुझे df डॉट, लेट्स से मैं आपको df एक बार मैं बताता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर ओनली 3 रोज लेता हूँ एंड यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स से कि मुझे चाहिए कि वो वन से स्टार्ट हो, तो मैं किस तरीके से उसको हैंडल कर सकता हूँ, df डॉट इंडेक्स का हम यूज करेंगे। और जैसे मैं लेट्स से कि इसको रन करता हूँ तो हमारे पास एक रेंज मिल जाता है, जो कि आपका बताता है कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ स्टॉप हो रहा है, और स्टेप भी मिल जाता है विच इज वन। नाउ df डॉट इंडेक्स, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इज इक्वल। अब मैं यहाँ पर बेसिकली आपके numpy का यूज करूंगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक अरेंज फंक्शन होता है। एंड यहाँ पर लेट से कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इंडेक्स है वो वन से स्टार्ट हो, एंड लेट से कि वो जाए कहाँ तक, एंड तक जाए। अब मेरे को पता तो नहीं है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज देयर, तो वी हैव df डॉट शेप। शेप क्या करता है, आपके रोज एंड कॉलम्स को देता था एक टपल में। सो जब हमारे पास आपका जो शेप का टपल आता था वहां पर सबसे पहले जो होता था वो रो होता था, एंड कॉमा लगा के जो है हमारे पास कॉलम की वैल्यू आती थी। सो पर्टिकुलर लेट से कि मुझे उस रो को फाइंड आउट करना है विच इज ऑन योर जीरोथ इंडेक्स ऑफ द टपल, तो हम यहाँ पर जीरो का यूज करेंगे एंड हम कर देंगे +1, बिकॉज वहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ आपके क्या दे रहा है, रो दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वन का यूज करा है, इसलिए हमें यहाँ पर वन लगाना होगा। ओके, अदरवाइज यू सी एन एरर। लेट से कि मुझे चाहिए कि जो मेरा इंडेक्स है उसका जो डेटा टाइप है वो लेट से कि इंट में होना चाहिए। ओके, नाउ अब मैं अगर आपको डेटा फ्रेम दिखाऊं, देन यू कैन सी हियर कि अब हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है वो वन से स्टार्ट हो चुका है, विच इज गुड। अब आपका जो डेटा फ्रेम है बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गुड लुकिंग दिख रहा है। यही एक पर्टिकुलर डेटा प्री प्रोसेसिंग का टास्क होता है कि आप अपने जो डेटा है, रो डेटा है, उसको एक अच्छे फॉर्मेट में लाएं ताकि आप अच्छे से उसके अंदर एनालिसिस कर सकें। नाउ लेट्स सी कि मुझे चाहिए कि मैं इस कंट्री वाले कॉलम को एज एन इंडेक्स सेट कर दूं। ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, लेट्स सी। देन वी यूज द सेट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि आपकी इंडेक्स को सेट कर देता है। लेट्स से कि मैं सेट करवाना चाहता हूँ एज एन कंट्री, एंड यहाँ पर मैं इस तरीके से जो है कॉलम का नेम लिख दूंगा। नाउ अब मैं जैसे ही यहाँ पर इसको रन करवाता हूँ एंड लेट्स सी यहाँ पर मैं रिजल्ट भी देख लेता हूँ, तब आप देख सकते हैं। ओके, बेसिकली यहाँ पर इस चीज को जो है यहाँ पर परमानेंट करने के लिए वी हैव टू यूज
इन प्लेस इक्वल टू। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंडेक्स है वो क्या हो चुका है, कंट्री हो चुका है। अब हम इजीली जो है कंट्री के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपका कोई भी रो एंड सो ऑन। लेट्स से कि मुझे चाहिए कि इंडिया का डेटा, तो मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ। जब हम बात करते हैं कॉलम की देन वी यूज दिस, बट जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर रो की या इंडेक्स की देन वी यूज डॉट लॉग। एंड यहाँ पर मैं सिंपली लेट्स से कि अब हमारा जो है कंट्री एज एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग है, देन मैं यहाँ पर सिंपली नेम को पुट कर सकता हूँ। और जब आप आईलॉग की बात करते हैं तब आपको बेसिकली वहां पर आपका जो पोजिशनल वैल्यू है, जो आपका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू है, वो वहां पर पुट करना होता है। यहाँ पर हम बेसिकली आपकी लेबल इंडेक्सिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेबल है विच इज आर इंडिया। नाउ लेट्स सी, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर वो डेटा फ्रेम आ चुका है जहां पर हमारे पास इंडिया एज ए रो हो। सो दिस इज इंडिया एज एन रो, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर डेटा फ्रेम आ चुका है। ओके, लेट्स से कि इस डेटा फ्रेम को मैं किसी वेरिएबल के अंदर वहां पर इनपुट कर सकता हूँ और मैं पर्टिकुलर लेट्स से कि ओके मैं इस चीज को करवा के दिखाता हूँ आपको। लेट्स से कि ये हमारा क्या हो गया, डीएफ इंडिया हो गया। एंड इसको मैं एक बार रन करवा देता हूँ नाउ। अब आप डीएफ इंडिया को देख सकते हैं, दिस इज डेटा। नाउ लेट्स सी कि मैं चाहता हूं कि एवरेज जो जीडीपी है लेट्स से इंडिया का वो क्या है। सो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, सिंपल df डॉट इंडिया को हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम पर्टिकुलर उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से कि हम वर्क करना चाहते हैं आपके जीडीपी लेट्स से कैप पर। ओके, और ये हमारे पास एक सीरीज आ जाएगा, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक सीरीज आ गया जहां पर हमारे पास जीडीपी है। नाउ इसका मेरे को निकालना है एवरेज, और एवरेज हम निकालते हैं बाय योर मीन मेथड। नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इसका मीन निकल चुका है, और अगर आप इस तरीके से इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पर लिखेंगे तब आपको एक फ्लोट वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगी। नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू बहुत ही लंबी है। नाउ इसको मैं राउंड कर देता हूँ एंड लेट्स से कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, बिकॉज मुझे ओनली 2 डेसिमल आप कह सकते हैं कि डिजिट चाहिए। नाउ अब आप देख सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पर 0 होगा इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये ओनली 3 आया है। हाँ ठीक है, अप्रोक्स होकर हमारे पास आ गया था, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमने किस तरीके से पर्टिकुलर आपके इंडिया के ऊपर हमने एनालिसिस किया और उसकी जो एवरेज जीडीपी है वो हमने फाइंड आउट की। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर किसी पर भी वर्क कर सकते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। ये तो एक मैंने आपको बता दिया। बेसिकली हम बात करते हैं आपका लेट से कि अगर आपको लेट से कि कॉलम को ऐड करना है तो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा। लेट से कि मैं एक न्यू डेटा के नाम से एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ। लेट से pd डॉट डेटा फ्रेम एंड नाउ यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करूंगा जहां पर लेट से कि बेसिकली हमारे पास कंट्री अब नहीं है, ये एज एन इंडेक्स है। ओके, सो हमारे पास कॉलम्स कितने, इतने कॉलम्स हैं, इनके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। लेट से कि मेरे पास ईयर है। ओके, एंड ईयर लेट से कि 2007। ओके, एंड लेट से कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन लेट से। ओके, मैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट डेटा आपको सेट करके बताता हूँ ताकि हम देख सकें कि जब हमारे पास कुछ डुप्लीकेट डेटा है तब हम उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वो मैं आपको इसके थ्रू आपको बता सकता हूँ। कॉन्टिनेंट्स एंड कॉन्टिनेंट के अंदर लेट से कि एशिया एंड अनदर विल बी योर लाइफ एंड ये है आपका लेट से 64.698 and another will be your GDP cap। ओके, एंड इसकी वैल्यू है 2452.210407। ओके,
नाउ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब हमारा जो डेटा फ्रेम है वो क्रिएट हो चुका है, बट नहीं, यहाँ पर आपको इंडेक्स वैल्यू देना होगा। देन हम यहाँ पर जो है इस डिक्शनरी के आउटसाइड आकर यहाँ पर हम एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे एंड हम कहेंगे इंडेक्स इक्वल, और यहाँ पर हमें हमेशा एक लिस्ट पास करना होता है, और इंडेक्स है लेट से कि इंडिया, लेट से कि अभी हमारे पास इंडिया है, लेट से कि अगर आपके पास कोई बाय डिफॉल्ट लेट से कि हमारे पास 0 1 2 3 इस तरीके का इंडेक्स होता है, देन वहां पर हमें क्या करना होता है कि हमें बेसिकली एक लिस्ट क्रिएट करना होता है, और उसके अंदर उस पर्टिकुलर आप जिस इंडेक्स वैल्यू पर वहां पर अगर आप उस डेटा को इंसर्ट करवाना चाहते हैं उसको वहां पर आप लिख देते हैं। नाउ अभी हमारे पास ओनली एक डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है, इसको हमने कंकैटिनेट नहीं करवाया, और कंकैटिनेट किस तरीके से करवा सकते हैं, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा फ्रेम में pd डॉट कनकैट हो जाए, एंड मैं चाहता हूँ कि लेट्स से कि df के अंदर ओके मेरा जो न्यू डेटा है उसको मैं कंकैटिनेट करवा रहा हूँ, मतलब मैं ये दोनों डेटा फ्रेम को कंकैटिनेट करवाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर मेक श्योर एक्सिस दूंगा विच इज योर 0, बिकॉज यहाँ पर हमने जो है एक रो को क्रिएट किया, सो इसलिए हम यहाँ पर बेसिकली 0 देते हैं। नाउ इसको मैं अगर रन करवाऊँ एंड यहाँ पर मैं लेट से कि डी एफ, और ये हमारा बेसिकली आपके सबसे लास्ट के अंदर डेटा आ गया होगा, तो यहाँ पर हम टैल का यूज करेंगे ताकि हमें लास्ट एंड रो मिले। ओके अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो सबसे लास्ट में जाके कंकेटिनेट हो चुका है। लेट्स से कि मैं एक बार इसको और यहाँ पर रन करवाता हूँ ताकि हमारे पास कुछ डुप्लीकेट डेटा यहाँ पर क्रिएट हो जाए। सो ओके अब हाँ, तो हमारे पास 4 आप देख सकते हैं कि ये डुप्लीकेटेड डेटा है, बिकॉज हमारे पास पहले से ही ये डेटा यहाँ पर एग्जिस्टेंस के अंदर है, इसके ही हमने यहाँ पर 4 डुप्लीकेट यहाँ पर आप कह सकते हैं डेटा को क्रिएट करा है। ओके अब लेट से कि आपको पता नहीं है कि आपके पास जो डेटा सेट आया होगा, तो आप किस तरीके से वहां पर डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं, ड्रॉप करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर डुप्लीकेट वैल्यू को। नाउ यहाँ पर मैं आपको इस चीज को बताता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पर यूज करूंगा योर लेट्स से कि df, मैं डेटा फ्रेम को चूज करता हूँ एंड मैं यहाँ पर ड्रॉप डुप्लीकेट्स, उससे पहले मैं यहाँ पर लेट्स से कि फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं कितनी, तो df डॉट डुप्लीकेटेड, एंड इसको लेट्स से कि मैं अगर इस तरीके से रन करवाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि ट्रू फॉल्स में आपके पास यहाँ पर एक रिटर्न हुआ है बुलियन वैल्यू के अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जहाँ पर ट्रू है इट मीन्स दीज ऑल आर द डुप्लीकेट वैल्यू। ओके नाउ डुप्लीकेट वैल्यू का मीनिंग आप समझिए, लेट्स से कि अगर मेरे पास यहाँ पर एशिया की जगह कुछ अदर होता तो वो डुप्लीकेट नहीं माना जाता। डुप्लीकेट कब माना जाता है, जब आपके पास कंप्लीट रो जो है वो डुप्लीकेट हो, तभी हमारे पास जो है डुप्लीकेट माना जाएगा। लेट्स से कि अगर इसकी रीडिंग लेट्स से कि 1 होती तो वो डुप्लीकेट नहीं होता, चाहे हमारे पास ये वैल्यू डुप्लीकेट हो। सो इस तरीके से यहाँ पर हम डुप्लीकेट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लेट्स से कि अभी हम चाहते हैं कि हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ डुप्लीकेट हैं, देन वी यूज सिंपली सम फंक्शन जो कि हमें सम करके दे देगा विच इज 4। सो वी हैव 4 डुप्लीकेट वैल्यू। नाउ मुझे चाहिए कि लेट्स से कि मैं डी एफ डॉट ड्रॉप करवाऊँ डुप्लीकेट को, देन वी यूज ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स, एंड लेट्स सी कि अगर मैं इसको रन करवा देता हूँ सिंपली, देन आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है डुप्लीकेटेड, बिकॉज जिम्बाब्वे के नीचे ही हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चारों की चारों डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर जो है ड्रॉप हो चुकी है। नाउ लेट्स सी, मैं फिर से वेरीफाई करता हूँ कि डुप्लीकेटेड, एंड यहाँ पर मैं सम फंक्शन का यूज करता हूँ ताकि हमारे पास काउंट आ जाए, एंड आप देख सकते हैं। ओके यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ विच इज कि यहाँ पर आपको इन प्लेस जो है ऑब्वियसली हमेशा ट्रू यहाँ पर करना होगा, अदरवाइज वो रिटर्न करवाता है ओनली। सो इन प्लेस इक्वल ट्रू आप इस तरीके से कर देंगे। ओके सो अब हम देखते हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो है 0 वैल्यू है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिखाया था। नाउ अभी हमने जो है हमारा डेटा आप कह सकते हैं प्री प्रोसेसिंग कर लिया। लेट्स सी मैं यहाँ पर आपको डेटा फ्रेम दिखा देता हूँ।
अब हमने देख लिया था कि इसके अंदर जो भी हमारे पास नल वैल्यू थी, हमने यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसको फिल कर दिया। हमारे पास ड्रॉप इसके अंदर पहले से डुप्लीकेट वैल्यू नहीं थी, फिर भी हमने लेट से कि एग्जांपल लेकर उसको भी हमने सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आपने अपने डेटा को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रोसेस कर लिया, क्लीन कर लिया। नाउ अब हम करते हैं आपका EDA, एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस, एंड लेट्स सी। यहाँ पर मैं सबसे पहली जो इनसाइट्स है वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ, विच इज योर लेट्स से एवरेज लाइफ योर एक्सपेंशन, जो कि हमने अभी ऊपर किया था, इसको मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। सो इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पर AVG इंडिया लाइव EXP यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं सिंपली df.log का यूज करूंगा, एंड लॉग करने से हमारे पास जो है इंडिया का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। उस डेटा में से लेट्स से कि मैं पर्टिकुलर लाइव EXP वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा। नाउ अब हमारे पास एक सीरीज क्रिएट हो चुका है। नाउ उस सीरीज का मैं मीन निकाल लेता हूँ, और वो मीन असाइन हो जाएगा आपके इस वेरिएबल के अंदर। नाउ अब मैं लेट्स से कि प्रिंट करवाना चाहता हूँ, विच इज यहाँ पर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड ओके। नाउ वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास लेट्स से एवरेज। ओके, नाउ इसको अगर मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं, तब आप देख सकते हैं कि एवरेज लाइक एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज दिस। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि एज वी नो कि अब हमारे पास जो है डेसिमल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आ चुकी है, देन वी यूज द राउंड, एंड यहाँ पर हम लेट से कि ओनली 2 डेसिमल वैल्यू को चाहते हैं, देन हमने यहाँ पर इस तरीके से इसका यूज कर लिया। नाउ इट्स फाइन। सबसे पहले हमने एक इंसाइट यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ओके, लेट्स सी कि लेट्स से कि हम यूएस का लेट्स से कि सेम हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं, एंड लेट्स से मैं यहाँ पर इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं यूएस का फाइंड आउट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ओके यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इसको, एंड यहाँ पर भी हम चेंज कर देंगे। ओके, और यहाँ पर भी हम इस चीज़ को नाउ अब हम इस चीज़ को जो है लेट से यहाँ पर रन करवाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो है यूएस का जो लाइफ एक्सपेंशन है एवरेज वो इतना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये मेरे हिसाब से जो है डॉलर के अंदर हो सकता है, तो आप यहाँ पर डॉलर का साइन भी यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमें जो है लेट से कि पता चल चुका है कि हम किस तरीके से इनसाइट्स निकाल सकते हैं। ओके, सो अभी हमने इस चीज को किस तरीके से फाइंड आउट करा, बिकॉज अभी जो हमारा इंडेक्स था वो हमारा एज ए कंट्री नेम वहां पर था, इसलिए हमने डॉट लॉग का यूज करा। लेट से कि अगर मुझे कंट्री के नेम को रीसेट करना हो, देन हाउ, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करता हूँ, यहाँ पर मैं यूज करूंगा df डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। हमने वहां पर सेट इंडेक्स का यूज किया था, यहाँ पर हम रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स का यूज करेंगे, एंड यहाँ पर मैं ड्रॉप इज इक्वल फॉल्स लिख देता हूँ। ओके, एंड लेट्स सी, और इस चीज को मैं यहाँ पर df के इक्वल कर देता हूँ ताकि वो चीज परमानेंट हो जाए। ओके, और यहाँ पर लेट्स से कि मैं df को यहाँ पर कॉल करवाता हूँ, तब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो है यहाँ पर कंट्री का नेम बेसिकली यहाँ पर चेंज हो चुका है, विच इज योर इंडेक्स। नो प्रॉब्लम, इसको हम यहाँ पर रीनेम कर लेंगे। अब हमारे पास जो है बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आ चुकी है, ये हमें पता चल चुका है। सो इस चीज को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वही सेम यहाँ पर हम यूज करेंगे आपका df डॉट रीनेम, एंड यहाँ पर हम सिंपली एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स है लेट्स से कि उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए इनटू योर कंट्री, एंड इस चीज को परमानेंट करने के लिए इन प्लेस इक्वल ट्रू, एंड नाउ अब मैं यहाँ पर df को कॉल करवाता हूँ। अब आप देख सकते हैं ओके यहाँ पर हमारे पास एक्सिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स को लेके चलता है। हम यहाँ पर एक्सिस इक्वल 1 लेंगे बिकॉज हम कॉलम की बात कर रहे हैं। ओके,
नाउ आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो है रीनेमिंग हो चुका है, नो प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम यहाँ पर इस चीज को कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि आई हैव टू फाइंड कि लेट्स फाइंड हाईएस्ट and let's say lowest population। ओके मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि हमारी जो है सबसे, आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन किस कंट्री में एंड सो ऑन। तो इस चीज को यहाँ पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक मैक्स पॉपुलेशन करके एक क्रिएट कर लेता हूँ वेरिएबल, जो कि हमारा होल्ड करेगा मैक्सिमम, आप कह सकते हैं कि वैल्यू को। सो हम किस तरीके से करवा सकते हैं, वो हम करवा सकते हैं। लेट्स सी कि डी एफ हम यूज करेंगे आपका पॉपुलेशन सीरीज और कॉलम। सो पॉपुलेशन एंड यहाँ पर हम सिंपली मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। एंड यहाँ पर लेट्स से कि मुझे मैक्स पॉपुलेशन वाली कंट्री फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैं सिंपली डी एफ एंड पॉपुलेशन, और यहाँ पर लेट्स से कि अगर मुझे इंडेक्स वैल्यू चाहिए इसका, ओके मुझे बिकॉज लेट्स से कि कंट्री फाइंड आउट करनी है इसके रिलेटेड, तो हमने नंपाई के अंदर पढ़ा था आपका ए आर जी मैक्स, जो कि हमें उसकी मैक्सिमम की इंडेक्स वैल्यू जो है हमें दे देगा, ताकि हम उस इंडेक्स वैल्यू का यूज करके उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो हमारा कंट्री का नेम है वो हम वहां पर, आप कह सकते हैं कि आउटपुट में शो करवा सकें। सेम यहाँ पर लेट्स से कि मैं मीन के लिए भी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ मेन, एंड यहाँ पर भी हम मीन कर देंगे। एंड जहाँ पर हमने मैक्स यूज किया था वहां पर हम मीन यूज कर देंगे। ओके एंड हियर मीन ऑल्सो। नाउ अब हम लेट से कि प्रिंट करवाना चाहते हैं, और हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि लेट से मैक्स पॉपुलेशन लेशन क्या है हमारी पास, मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास मैक्स पॉपुलेशन, जो कि यहाँ पर स्टोर है। अब ये किस कंट्री की है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफ, किस कंट्री की है, ऑफ, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे आपका कंट्री। एंड उस पर्टिकुलर कंट्री किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, उसका इंडेक्स वैल्यू हमें पता है, वो इंडेक्स वैल्यू कहाँ पर है आपके पास, मैक्स पॉपुलेशन कंट्री के अंदर। सो इसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। सेम यहाँ पर हम मीन के लिए यूज करेंगे मीन, एंड यहाँ पर मैं वैल्यू को चेंज कर दूंगा मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जहाँ पर आपके पास मिनिमम पॉपुलेशन की यहाँ पर आपके पास क्या होती है, आप कह सकते हैं इंडेक्स वैल्यू होती है। वो इंडेक्स वैल्यू के रिलेटेड जो भी कंट्री नेम होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। लेट्स सी, अब आप देख सकते हैं कि द मैक्सिमम पॉपुलेशन, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन है किसकी, चाइना की। मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ दिस किसकी, हमारे पास यहाँ पर साउ टोमे एंड प्रिंसिपे, इसकी जो है हमारे पास लेट से मिनिमम पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द डेटा। लेट्स सी, अभी हमने पॉपुलेशन की बात करी, मैक्सिमम एंड मिनिमम, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। लेट्स से कि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, लेट्स फाइंड हाईएस्ट जीडीपी। ओके, सो हम किस तरीके से हाईएस्ट जीडीपी को वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, वही सेम हम मैक्स का यूज करेंगे। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं डेटा फ्रेम सेलेक्ट करूंगा, जो कि होगा हमारे पास जीडीपी कैप, एंड उसका लेट से कि मुझे मैक्स फाइंड करके दे दो। एंड अगेन सेम लेट से कि मुझे उसके रिलेटेड कंट्री फाइंड करनी है, देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जीडीपी कंट्री, एंड विच इज डीएफ, और यहाँ पर हम जीडीपी कैप का यूज करेंगे एंड एआरजी मैक्स का यूज करेंगे। नाउ यहाँ पर लेट से कि मैं लोवेस्ट भी निकाल लेता हूँ। सो इस चीज का मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मिनिमम कर दिया, यहाँ पर भी हम मिनिमम कर देंगे, एंड यहाँ पर भी हम मिनिमम कर देंगे। नाउ यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ लेट से कि हाईएस्ट, ओके
जीडीपी, हाईएस्ट जीडीपी क्या होगी, वो होगी हमारे पास लेट्स से कि मैक्स जीडीपी। ओके, किसकी, ऑफ, और यहाँ पर हम बेसिकली डेटा फ्रेम सेलेक्ट करेंगे विच इज आर कंट्री नेम। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे कंट्री, एंड उस कंट्री के रिलेटेड जो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास मैक्स जीडीपी कंट्री में सेव है। नाउ यहाँ पर हम सेम मिनिमम के लिए फाइंड करते हैं, एंड यहाँ पर हम लेट्स से मीन जीडीपी। नाउ अब आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट जीडीपी है इतनी, वो किसकी है, कुवैत की है, और हाईएस्ट जीडीपी जो है ये किसकी है, यहाँ पर इसकी है, नाउ कॉन्गो की है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हमने देखा कि दो एग्जांपल देख लिया आपके मैक्स एंड मिन के, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नाउ लेट्स से कि मुझे चाहिए कि टॉप 5, लेट्स से कि मैं यहाँ सेलेक्ट लिखता हूँ इक्वेशन कि टॉप 5 हाईएस्ट जीडीपी कंट्री। तो वो मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ, हाईएस्ट तो हम कर सकते हैं बाई और मैक्स। नाउ यहाँ पर आपके पास जो है एक फंक्शन यूज में आता है विच इज योर सॉर्ट। आप सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग में। ओके, सो वहां से हम लेट से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट से मैं डेटा फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, एंड डेटा फ्रेम में लेट से कि आपके पास जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं जी, लेट से कि आप कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, एंड कंट्री के अंदर लेट से कि आप, ओके मैं यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ इसको, लेट से कि मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, एंड मैं यहाँ यूज करूंगा सॉर्ट वैल्यूज का, और यहाँ पर मैं लेट से कि किसके रिलेटेड करना चाहता हूँ, जीडीपी के रिलेटेड जो है मैं सॉर्ट कर देता हूँ। एंड अगर मैं इसको अब रन करवाता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा फ्रेम है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास है, देन हमारे पास धीरे धीरे इंक्रीजिंग हो रहा है, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। नाउ यहाँ पर हम यूज करते हैं आपका एक असेंडिंग, एंड इसको हम कर देंगे विच इज फॉल्स। नाउ अब हम देखते हैं, अब आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट जीडीपी हमारे पास ही आ चुका है। लेट्स से कि हमें तो ओनली टॉप 5 चाहिए। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हेड का यूज करेंगे और 5 रो लिख देंगे। नाउ अब हमारे पास टॉप 5 जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। नाउ अब आप देख सकते हैं कि कुवैत बेसिकली यहाँ पर हमारे पास फिर से वही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास डेटा के अंदर जो है कुवैत अलग अलग ईयर्स के अंदर जो है हमारे पास हाईएस्ट जीडीपी शो कर रहा है। नाउ इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आप अलग अलग कंट्रीज को वहां पर कर सकें, आप ग्रुप बाय का जो है वहां पर यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, सो मैं यहाँ पर इस चीज को एक बार मैं कट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं ग्रुप बाय करूंगा, एंड मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूँ आपके कंट्री के नेम से, ताकि हमारे पास यूनिक कंट्रीज के नेम आ जाए। एंड नाउ फिर उसको मैं सॉर्ट करता हूँ, लेट्स सी अब हमारे पास क्या आता है। अब हमारे पास जो है लेट्स से कि एट्रीब्यूट जो है हमारा, ओके डेटा फ्रेम में आपके पास जो है सॉर्ट वैल्यूज नहीं होता है। सो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम जीडीपी वाले कॉलम को पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, ये होगा इस तरीके से। अगर आप इसको सिंपली रन करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, आपके पास एक सीरीज क्रिएट होगी। नाउ इस सीरीज का लेट से कि टेक्स्ट यहाँ पर लिख दूंगा। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर बेसिकली डिजायर आप कह सकते हैं कि डेटा फ्रेम मिल चुका है, जहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कंट्री का मैक्सिमम जीडीपी हमें मिल चुका है। सो लेट्स से कि मुझे अब इसको शॉर्ट करना होगा। सो यहाँ पर मैं एक न्यू आप कह सकते हैं कि वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से df, ओके df अंडरस्कोर सॉर्ट इक्वल, एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि इस df अंडरस्कोर सॉर्ट का मैं यहाँ पर एक सॉर्ट वैल्यू करके, हाँ हमारे पास मेथड है उसका यूज करता हूँ, एंड मैं यहाँ पर सिंपली अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से अगर लेट्स सी कि मैं सिंपली इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारा सॉर्टिंग हो चुका है। सो यहाँ पर मैं असेंडिंग को कर दूंगा फॉल्स, ताकि हमारे पास जो है हाईएस्ट वैल्यू जो है सबसे पहले हमें मिल जाए। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सॉर्ट हो चुका है, और हमारे पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट जीडीपी के
आपके पास लेट्स से कि जो रोज हैं वो आ चुकी है। नाउ मुझे तो ओनली टॉप 5 चाहिए थे, देन आई सिंपली यहाँ पर यूज हैड 5। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टॉप 5 कंट्रीज आ चुकी है जिनका जीडीपी कैपिटल जो है वो हाईएस्ट है। ओके आप देख सकते हैं सबसे पहले कुवैत, देन नॉर्वे, देन सिंगापुर, देन यूएस, देन योर आयरलैंड। इस तरीके से आप इधर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर लेट्स सी कि हम एक लास्ट आपका इंसाइट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ योर हाईएस्ट पॉपुलेशन। ओके नाउ वही सिंपल है कि जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि हमारा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो ये है कि लेट्स से डी एफ, एंड यहाँ पर मैं सिंपली पॉपुलेशन को कॉल कर लेता हूँ एंड नाउ इसका मैं हाईएस्ट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, बट मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ हाईएस्ट इसका। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा आपका लेट्स से कि हाईएस्ट ऑब्वियसली वी नो कि जो हमारा ईयर है और ईयर जो हमारा मैक्सिमम है। लेट्स से मैं यहाँ पर आपको शो करवा देता हूँ। लेट्स से कि जो मेरा डेटा फ्रेम है मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो कि हमारे पास है ईयर, एंड ईयर का लेट्स से कि मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर 2007 जो है फाइंड आउट कर लिया है विच इज़ योर मैक्सिमम। एज वी नो कि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पर ईयर जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। डेट मीन्स यहाँ पर लेट्स से कि मैं 2007 के पॉपुलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ओके और लेट्स से इसका मैं मैक्स लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योर इन 2007 ताकि हम बता सके पर्टिकुलरली कि हम 2007 के अंदर बेसिकली हाईएस्ट पॉपुलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। और लेट्स से कि अब यहाँ पर हम कंट्री का नेम लिखना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं सिंपली ऑफ का यूज़ करूँगा एंड यहाँ पर मैं डेटा फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं सिंपल कंट्री का नेम एंड उस कंट्री के रिलेटेड मुझे पॉपुलेशन चाहिए होगी। सो मैं यहाँ पर डी एफ, यहाँ पर मैं बेसिकली यूज़ करूँगा आपका पॉपुलेशन एंड बेसिकली पॉपुलेशन में भी हमारे पास जो है उस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम का आर्ग्यूमेंट हम निकाल लें, अगर ए आर जी मैक्स निकाल लें, इंडेक्स वैल्यू निकाल लें, तब यहाँ पर उसका हम पर्टिकुलर कंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर सिंपली इस चीज़ को कॉपी कर सकता हूँ एंड यहाँ पर लेट से मैं प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बेसिकली ए आर जी का यूज़ कर लेता हूँ। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके बेसिकली ओके यहाँ पर बेसिकली मिसप्रिंट हुआ है कहीं ना कहीं। ओके यहाँ पर नाउ अब आप देख सकते हैं कि द हाईएस्ट पॉपुलेशन दिस इन 2007 ऑफ अर्जेनिया। ओके अल्जेरिया। सो इस तरीके से आप इसका लोवेस्ट भी निकाल सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द केस स्टडी ऑफ योर मैकेंसी डेटा सेट जहाँ पर हमने बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम एंड यहाँ पर हमने ग्रुप बाय को समझा विच इज़ अ न्यू आप कह सकते हैं मैथड जो कि हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इंसाइट्स निकाल के दे रहा था। एंड दिस इज होल वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।